दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुर्गियों की नस्लों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मुर्गियों की नस्लों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। किस किस के आधार पर? एक तो बात करी अपन ने उद्गम के आधार पर और एक बात करी किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। याद रखना, हमेशा किसी भी नस्ल को कितने ही भागों में विभाजित किया गया हो ये कभी भी नहीं पूछा जाता है। कितने भाग, जैसे अभी आप देखो आगे उद्गम के आधार पर साहब 5 भागों में विभाजित किया गया, नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिर्फ कभी कभी गाय में पूछा जाता है उपयोगिता के आधार पर। भाई गाय को आप कितने कौन कौन से भागों में आप प्रयोग कर सकते हो, कौन कौन से क्षेत्र में आप प्रयोग कर सकते हो। तो अपन ने पढ़ा था गाय में दूध के लिए कर सकते हो, आप बोझा ढोने के लिए प्रयोग कर सकते हो, या दूध और बोझा दोनों के लिए कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर कभी भी अलग कोई चीज आएगी नहीं, पूछेगा भी नहीं एग्जामिनर आपसे। तो अगर आपसे पूछा कि मुर्गियों को 2 भागों में विभाजित, तो आप उद्गम और उपयोगिता। अब उद्गम के आधार पर कितने भागों में बांटा कोई नहीं पूछ रहा आपसे, उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा ये भी कोई नहीं पूछ रहा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे उद्गम के आधार वाला। इस आधार पर 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आती है देसी व भारतीय मुर्गियां। अब आपको देखो इसमें ऐसे प्रश्न आता है कि जैसे वहां पे आ रहा था कि दुधारू गाय दे दी थी और बता रहे थे कि निम्न में से कौन सी दुधारू गाय नहीं थी, ऐसा ही पूछ रहे थे। लेकिन यहां पर वैसा नहीं आता है। यहां पर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी भारतीय मुर्गी है, कौन सी विदेशी मुर्गी आएगी, एशियन मुर्गी आएगी, ऐसे अलग अलग प्रकार की मुर्गी आएगी। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन देसी व भारतीय मुर्गियों के बारे में। कौन सी मुर्गियां? देसी व भारतीय मुर्गियां। तो जो देसी व भारतीय मुर्गियां है तो इसमें पंजाबी है, कड़कनाथ है, असील है, चिटांगंग है, घाघस है और वसरा है। कौन कौन सी है? पंजाबी बुरी है, फिर उसके बाद कड़कनाथ है, कड़कनाथ के बाद असील है, चिटांगंग है, घाघस है और वसरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी मुर्गी है तो ये बता दोगे। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है, इनमें से क्या सबसे ज्यादा जो फेमस है, जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, तो वो सबसे ज्यादा किस में से आएंगे? कड़कनाथ और असील में से आएंगे। अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगा मैं, कड़कनाथ नस्ल कैसी दिखती है, असील मुर्गी कैसी दिखती है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो कड़कनाथ और असील अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो हो गई अपनी देसी वो भारतीय मुर्गियां। उसके बाद आप देखिए ये वाला, इसके अंदर आएगी एशिया। एशिया के अंदर आया ब्रह्मा, कोचिन और लेंगनसन। कौन कौन सी आई? ब्रह्मा आया, कोचिन आया और लेंगनसन आई। उसके बाद मेडिटेरियन वर्ग। अब इस वाले वर्ग में से भी आपसे कभी प्रश्न पूछा नहीं गया एग्जामिनर। ये वाला देखो मेडिटेरियन वर्ग, इसमें एनकोनाय, ब्लू एंडल, जियने, मिनोरकाय और व्हाइट लेगोर्न है। तो इसके अंदर से जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि मेडिटेरियन वर्ग की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाइट लेगोर्न, जिसका उत्पत्ति स्थान है इटली। जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इटली है। उसके बाद आ जाओ अमेरिका वर्ग। तो अमेरिका वर्ग में जर्सी ब्लैक जॉइंट आ जाएगा, वाइन डोट आ जाएगा, न्यू हैम्पशायर आ जाएगा, प्लाईमाउथ रॉक आ जाएगा और रोड आइलैंड रेड आ जाएगा। ये नस्लें कौन सी हो गई? अपने अमेरिकनम वर्ग की हो गई। अब अमेरिकनम वर्ग में भी अपन को क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा तो आता है एक तो प्लाईमाउथ रॉक याद रखना है और एक आपको याद रखना है रोड आइलैंड रेड। कौन सा याद रखना है? एक तो प्लाईमाउथ रॉक याद रखना है, एक आयरलैंड रखना है। उसके बाद इंग्लिश वाले वर्ग में आ जाओ। तो इंग्लिश वाले वर्ग में ऑस्ट्रेलार्प आ जाएगा, कॉर्निश आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा, वाशिंगटन आ जाएगा, रेड केप आ जाएगा। लेकिन अपन को इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा याद रखना है? कॉर्निश याद रखना है। अब देखो अपन ने यहाँ पे पढ़ा उद्गम के आधार पर। तो भारतीय मुर्गियों में सिर्फ आपको 2 मुर्गियां याद रखनी है, कड़कनाथ और असील। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं एशिया वर्ग में, तो आपको कोई मुर्गी याद नहीं रखनी है। मेडिटेरियन वर्ग में आ जाओ तो आपको याद रखनी है व्हाइट लेगोर्न मुर्गी याद रखनी है। अमेरिका वर्ग में आप आ जाओ तो अमेरिका में आपको याद रखनी है एक तो रोड आइलैंड रेड याद रखनी है और एक आपको याद रखनी है प्लाईमाउथ रॉक याद रखनी है। और उसके बाद नीचे वाले जाए इंग्लिश वाले वर्ग में, तो इंग्लिश वाले वर्ग में सिर्फ अपन को एक नस्ल याद रखनी है, रेड कॉर्निश। हो गए कौन 5 कौन कौन से वर्ग पढ़े? पहला भारतीय वर्ग पढ़ा, दूसरा एशिया पढ़ा जिसमें ब्रह्मा, कोचिन, लेकिन अपना एक भी काम का नहीं था। फिर उसके बाद मेडिटेरियन वर्ग पढ़ा जिसमें अपने पास व्हाइट लेगोर्न मुर्गी आई। फिर उसके बाद अपन ने इंग्लिश वाला ये अमेरिका वाला वर्ग पढ़ा तो इसमें प्लाईमाउथ रॉक आया और एक रोड आइलैंड रेड आया। फिर लास्ट में अपन ने इंग्लिश वाला पढ़ा तो जिसमें अपने पास कौन सा आया? रेड कॉर्निश आया।
अब अपन बात करते हैं, ये तो बात थी अपने क्षेत्र के आधार पर, यानी उद्गम के आधार पर, किसका उद्गम कहां हुआ उसके बारे में आपने पढ़ा। अब अपन बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर कि किनका क्या क्या उपयोग है। उपयोग क्या होगा, मैंने आपको बताया मुर्गी को दो ही कामों के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, या तो आप अंडे के लिए कर लो, या मांस के लिए कर लो, या दोनों के लिए कर लो, अंडा और मांस दोनों के लिए कर लो। जब तक मुर्गी अंडा दे रही है तब तक तो अंडा ले लो, बाद में मुर्गी ने अंडा देना बंद किया, उसको किसके लिए प्रयोग कर लिया, मांस के लिए प्रयोग कर लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले मांस के लिए कर लिया फिर बाद में अंडा आएगा, क्योंकि मांस के लिए खत्म ही हो जाएगा तो फिर अंडा कहाँ से आएगा। इसलिए याद रखना है पहले अंडे के लिए प्रयोग करना है, और जब तक अंडा दे रही है तब तक अंडे के लिए यूज कर लो और बाद में मांस के लिए कर लो। अब अपन बात करते हैं अंडे देने वाली मुर्गियों में। तो देखो ये नस्ल अपने पहले भी काम की नहीं थी, काम की पहले भी नहीं थी, और पहले भी ये भी काम की नहीं थी। पढ़ाया गया अपन ने, इनके बारे में पहले भी नहीं पढ़ा। यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आएगी इसके अंदर आएगी कौन सी वाली, व्हाइट लेगोन। यानी अंडा देने में अगर सबसे पहले अगर कोई इसकी नाम आएगा तो व्हाइट लेगोन का आएगा, और व्हाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थान इटली है। विश्व में सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी भी यही है, ये लगभग 240 से 260 अंडे प्रतिवर्ष देती है। उसके बाद आ जाओ मांस उत्पादन वाली। तो मांस उत्पादन में अपन ने ब्रह्मा लेंगनसन नहीं पढ़ा, लेकिन अपन ने पढ़ा है रेड कॉर्निस और असिल को पढ़ा है। किसको पढ़ा है, रेड कॉर्निस और असिल को पढ़ा है। और मांस उत्पादन में एक और नस्ल अपन जोड़ लेंगे यहाँ पे, उसका नाम है कड़कनाथ। कड़कनाथ का मांस भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर अपन को एक नस्ल जोड़नी है, वो है कड़कनाथ। रेड कॉर्निस हो जाएगा और असिल आ जाएगा और कड़कनाथ में आ जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं दोहरे प्रयोग वाली, यानी दोनों काम वाली। अंडे में अपन ने व्हाइट लेगोन पढ़ा, मांस में आपने रेड कॉर्निस पढ़ा, असिल पढ़ा और कड़कनाथ पढ़ा। उसके बाद अपन द्वितीय प्रयोजनी में आ जाएंगे। तो द्वितीय प्रयोजनी में अपने पास न्यू हैम्पशायर आया, प्लाईमाउथ रॉक आया, रोड आइलैंड रेड आया और ऑस्ट्रेलार्प आया। लेकिन अपन ने दो नस्लें ही पढ़ी। अमेरिकन वर्ग में दो ही नस्लें पढ़ी थी। देखो आप, अमेरिकी वर्ग में दो ही नस्लें अपन ने पढ़ी थी, एक तो प्लाईमाउथ रॉक पढ़ा था और एक कौन सा पढ़ा था, आयरलैंड। और न्यू हैम्पशायर भी वहां पढ़ा था। तो अमेरिका दो काम करने में आया अपने पास। ये याद रख सकते हो कि अमेरिका की जितनी भी नस्लें थी वो सारे कौन सी थी बेटा, द्वितीय प्रयोजनी वाली, यानी दोहरे प्रयोग वाली थी। तो इसके अंदर न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड और ऑस्ट्रेलार्प आया। लेकिन अपने सिलेबस में कौन कौन आए, प्लाईमाउथ रॉक और रोड आइलैंड रेड। अब अगर अपन बात करते हैं अंडे उत्पादन की, वहां तो मैंने क्षेत्र के आधार पर बता दिया था आपको कि भारतीय मुर्गियां कौन कौन सी थी, एशियन मुर्गियां कौन कौन सी थी, अमेरिकन वाली कौन सी थी, इंग्लिश वाली कौन सी थी, मेडिटेरियन वाली कौन सी थी, वो अपन ने बात करी। अब अपन बात करें उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर मैंने अंडा देने वाली मुर्गियों में आपको बताया व्हाइट लेगोन बताया, जिसका उत्पत्ति स्थान इटली बताया। मांस उत्पादन में मैंने आपको रेड कॉर्निस बताया, असिल बताया, कड़कनाथ बताया। दोहरे प्रयोग में मैंने आपको न्यू हैम्पशायर बताया, प्लाईमाउथ रॉक बताया, रोड आइलैंड रेड बताया। अब अपन बात करते हैं नस्लों के बारे में, डिटेल से नीचे बात करते हैं। ये देखो सबसे पहले जो नस्ल आई अपने पास वो है व्हाइट लेगोर्न नस्ल। कौन सी नस्ल है ये, व्हाइट लेगोर्न नस्ल अपने पास आई है। देखो व्हाइट लेगोर्न नस्ल का सबसे पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो व्हाइट लेगोर्न नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, इटली में। कहाँ है, इटली में। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब रहने वाले भी कहाँ के, इटली के रहने वाले। भारत में इस नस्ल का आगमन सन 1920 में हुआ। पहले यह नस्ल विदेशों में पाली जाती थी, लेकिन भारत में इसका आगमन कब कराया गया, 1920 ईस्वी में कराया गया। उसके बाद आप देखो, मैंने आपको कहा था मेडिटेरियन वर्ग। अब मेडिटेरियन को हिंदी में बोला जाता है बेटा भूमध्य सागर। भूमध्य सागरीय वर्ग भी उसको बोला जाता है। तो मेडिटेरियन वर्ग की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी हो जाएगी, व्हाइट लेगोर्न। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल है, विश्व में अधिकतर अंडे इसी नस्ल के होगा। मैंने आपको कहा कि विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल भी कौन सी होगी, यही होगी। तो विश्व में सबसे ज्यादा अंडे भी इसी नस्ल के होंगे या नहीं होंगे। अब मैंने आपको कहा अगर नॉर्मली अगर मैं पीछे चलता हूं थोड़ा भेड़ की नस्लों में, तो अपन ने बात करी थी मेरिनो की। मेरिनो का उत्पत्ति स्थान स्पेन। विश्व की लगभग 80% ऊन अकेली मेरिनो तथा उसका संकरण करता है। तो अगर मैं यूं बोलूं कि भारत में या विश्व में सबसे ज्यादा ऊन पाई जाती है वो मेरिनो की पाई जाती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी सर्वाधिक जो अंडे उत्पादन करते हैं वो यही नस्ल करती है। ये प्रतिवर्ष 240 से 260 अंडे करती है, जबकि भारतीय जो मुर्गियां होती है वो प्रतिवर्ष में लगभग 60 से 80 अंडे ही प्रतिवर्ष देती है। जबकि विदेशी मुर्गियां होती है, और विदेशी मुर्गियों में भी सबसे पहले व्हाइट लेगोर्न, ये लगभग 240 से 260 अंडे देती है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आप आगे चलिए।
असिल, असिल मुर्गी के बारे में अपन बात करेंगे। देखो असिल का उत्पत्ति स्थान जो है वो हैदराबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश। लखनऊ में आपने कभी सुना हो कि गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में, कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। हैदराबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। बात करते हैं अपन इसकी विशेषता की। तो ये जो मुर्गी है, ये मुर्गी लड़ाई के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लड़ाई करने के लिए फेमस है, मनोरंजन के लिए फेमस है। लड़ाई होगी तो मनोरंजन होगा या नहीं होगा? आपने देखा होगा बड़े बड़े देशों के अंदर ऐसे नॉर्मली पशुओं को, पक्षियों को लड़ाया जाता है। सब अपनी तरफ से, मान लो मेरी तरफ से ए, दूसरी वाले की तरफ से बी है। ए और बी में जो जीतेगा वो ए वाला सट्टा लगा रहा है, एक दूसरा बी वाला। जैसे क्रिकेट में सट्टा लगता है वैसे वहां पे भी सट्टे लगाए जाते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो असिल है जो एक लड़ाई के लिए फेमस है, और लड़ाई है तो यानी कि इसको मनोरंजन के लिए भी। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोरंजन हेतु सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होगी, तो वो असिल होगी। लड़ाई के लिए भी यही होगी। और अगला आ जाओ बेटा, ये मांस के लिए उपयुक्त है। तो मैंने आपको बताया था मांस में आई थी, असिल आई थी, कड़कनाथ आई थी, रेड कॉर्निश आई थी नहीं आई थी? तो तीनों मांस के लिए भी वहां पे आई थी। उसके बाद अगली नस्ल आ जाएगी। अगली नस्ल है बुसरा। अगली नस्ल है बुसरा, जिसका उत्पत्ति स्थान भारत है। जिसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत। भारत में मुंबई व गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो इसका वो माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अब आप देखो कि यहाँ पहुंचते पहुंचते अपन 4 रोग प्रतिरोधक क्षमताएं पढ़ चुके हैं। मारवाड़ी भेड़ में अपन ने पढ़ी, मारवाड़ी बकरी में अपन ने पढ़ी, थारपारकर गाय में अपन ने पढ़ी, और एक बुसरा में पढ़ी जो कि मुर्गी की नस्ल थी। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई गई थी। और इसका सीमावर्ती क्षेत्र था मुंबई वो गुजरात। उसके बाद आगे देखिए कड़कनाथ। देखो कड़कनाथ मुर्गी देखिए, कड़कनाथ का उत्पत्ति स्थान है मध्य प्रदेश। क्या है इसका उत्पत्ति स्थान? मध्य प्रदेश है। इसका आंतरिक अंग व रक्त भी काला होता है। देख रहे हो आप, इसका रक्त भी काला होगा, इसलिए इस नस्ल को काला मांसाहारी भी कहा जाता है। इसके अंडे का रंग भी कैसा होता है? काला ही होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? कड़कनाथ या काला मांसाहारी। इसे कड़कनाथ कहते हैं या काला मांसाहारी भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। किस नस्ल को काला मांसाहारी के नाम से जानते हैं तो वह कौन सी नस्ल हो जाएगी? कड़कनाथ। कौन सी नस्ल हो जाएगी? कड़कनाथ। और कड़कनाथ नस्ल के जो मांस होता है उसको टेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडर बोलते हैं। जैसे सामान्य जो मांस होता है वो होता है चिकन। सामान्य मांस कैसा होता है? चिकन होता है। और अब कभी एग्जामिनर पूछ ले कि मुर्गी के मांस का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। मुर्गी का मांस कैसा होता है? सफेद होता है। नॉर्मल गाय भैंस का इनका जो मांस होता है वो रेड गुलाबी होता है, लेकिन मुर्गी का जो मांस होता है वो बिल्कुल सफेद होता है। और दूसरी बात सबसे कि काला मांस किसका होता है, तो वो कड़कनाथ का होता है, जिसका उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश है। और इसके आंतरिक रंग व रक्त भी काला होता है, इसलिए इस नस्ल को किसके नाम से जानते हैं? काला मांसाहारी के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए रेड कॉर्निश। देखो ये मांस उत्पादन में आ गई है। कड़कनाथ भी मांस के लिए प्रयोग हुई थी, असिल भी हुई थी और रेड कॉर्निश भी हुई थी। रेड कॉर्निश कौन से वर्ग में आई थी? ये इंग्लैंड वाले वर्ग में आई थी। कौन से वर्ग में आई थी? इंग्लैंड वाले में। अमेरिका में तो 3 वर्ग आए थे। अमेरिका में 3 आई थी अपने पास, न्यू हैम्पशायर आई थी, रोड आइलैंड रेड आई थी और प्लाईमाउथ रोग आई थी। तीनों की तीनों उठाकर कहां आ गई थी? ड्यूअल पर्पज में, द्विप प्रयोजनी में आ गई थी। ये नस्ल असिल व मलाया का संकरण है। असिल व मलाया का संकरण है। मांस हेतु सर्वोत्तम है। इस नस्ल के कंधे दूर दूर होते हैं। जो ये कंधे होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि गर्दन का आकार कैसा होता है? मोटा। जैसे भी मान लो ये गर्दन है, गर्दन अगर मोटी होगी तो दोनों कंधे थोड़ा दूर दूर होंगे नहीं हो? तो इस नस्ल में थोड़ा ऐसा देखा गया है। कलंगी मटर किस्म के आकार की होती है। कलंगी ये बोलते हैं, जो ये यहाँ पे कलंगी होती है ना, कलंगी इसको बोलते हैं। तो ये होती है मटर के दाने के समान। कैसी होती है ये? मटर के दानों के समान। ये यहाँ पे कलंगी, आप देखना कभी मुर्गे में यहाँ कलंगी लगी होती है, ऐसे थोड़ी सी ऊपर तक होती है। तो ये कलंगी मटर किस्म के आकार की होती है। त्वचा पीली होती है। जो इसकी त्वचा होती है, देखो आपको थोड़ा सा हल्का हल्का येलो कलर इसके अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये वाली जो ये चीज होती है, इसके मुंह का यहाँ बिल्कुल रेड होता है। लेकिन आपने देखो थोड़ा सा, ये देखो आप नेट पे अच्छे से HD वाला फोटो
करना, डाउनलोड करके देखना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि इसका हल्का पीला रंग है, लेकिन इसका जो मांस है वही रेड कलर का होगा। नॉर्मली क्या होता है, हल्का लाल ये होता है, लेकिन जो मुर्गी होती है उसका बिल्कुल सफेद होता है, ठीक है ना। और जो नस्लें, जो भी मान लो आप गाय ले रहे हो चाहे भैंस हो, सबका मांस जो होता है हल्का गुलाबी होता है, लेकिन मुर्गियां जो भी होती है उनका सबका मांस कैसा होता है, सफेद होता है। सिर्फ कौन सी नस्ल को छोड़कर, कड़कनाथ को छोड़कर। किसको छोड़कर, कड़कनाथ को। कंधे दूर दूर हो गए। कलंगी मटर के किस्म के आकार की होगी, त्वचा पीली हो गई, जो मैंने आपको बता दिया कलंगी यहाँ पे होती है। ये सारी की सारी चीजें विशेषता इसकी है। और इसके अंदर एक और पॉइंट रह गया, वो ये था कि विश्व में अगर सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाली अगर कोई नस्ल है तो वो यही है, रेड कॉर्निश, ठीक है ना। विश्व में तीनों नस्लें आई थी, कड़कनाथ और असील और रेड कॉर्निश। कड़कनाथ और असील तो आई भारतीय मुर्गियों में से उठकर, और रेड कॉर्निश आई कहाँ, इंग्लैंड से, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गी कहां से आई थी, तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन वर्ग से आई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाइए रोड आइलैंड रेड। अब ये बताइए ये कौन से वर्ग से आई थी, अमेरिका से। कौन से वर्ग से, अमेरिका से। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है अमेरिका वर्ग। अंडे का रंग भूरा होता है। देखो 3 अंडे पड़े, एक अंडा सफेद जो सभी नस्लों का होता है, काला अंडा कड़कनाथ का हुआ, और भूरा अंडा किसका हुआ, रोड आइलैंड रेड का हुआ। किसका हुआ, रोड आइलैंड रेड का हुआ। ये मलाया और लेगोर्न का संकरण है। मुर्गी की सर्वश्रेष्ठ, मुर्गी की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है, क्योंकि द्विप्रयोजनी नस्ल यही थोड़ी है, और भी थी, प्लाईमाउथ रोग भी थी, हैम्पशायर भी थी, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ जो द्विप्रयोजनी नस्ल है वो कौन सी है, रोड आइलैंड रेड है। इसके बाद आगे देखिए प्लाईमाउथ रोग के बारे में। आगे किसके बारे में देखेंगे अपन, प्लाईमाउथ रोग। तो प्लाईमाउथ रोग भी कहां जाएगा, वही अमेरिकन वर्ग आ जाएगा। ये अमेरिका आ गया। ये ब्रॉयलर उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ब्रॉयलर। ब्रॉयलर क्या होता है, ब्रॉयलर ये होता है कि जो मुर्गियां 8 से 12 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक, 8 से 12 सप्ताह तक की उम्र वाली मुर्गियां जिनका वजन होता है 1 से 1.5 किलो, और उनको मुख्यतया पाला जाता है मांस उत्पादन के लिए। उनको मुख्यतः किसके लिए पाला जाता है, मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, वो कहलाती है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मुर्गियां क्या कहलाती है, जिनकी उम्र रखते हैं 8 से 12 सप्ताह, और इन मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए ही पालते हैं। किसके लिए पालते हैं, मांस उत्पादन। उम्र 8 से 12 सप्ताह होगी, वजन होना चाहिए उनका 1 से 1.5 किलोग्राम। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने, ब्रॉयलर और ब्लॉयलर। जो ब्रॉयलर होता है, ब्रॉयलर उत्पादन के लिए जो कोई नस्ल पाली जाती है तो कौन सी होती है, प्लाईमाउथ रोग होती है, जो अपन नीचे पढ़ेंगे। देखो ये रही, व्यापारिक दृष्टि से इसका मांस प्रसिद्ध है। बोला मैंने आपको, बॉयलर होगा तो मांस उत्पादन वाली मुर्गियां होगी तो उनका एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा, यानी व्यापार भी ज्यादा होगा। श्रेष्ठ क्वालिटी का मांस उत्पादन करती है। मैंने आपको बताया कि जो मुर्गियां अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है वो लेयर कहलाती है, जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है वो बॉयलर कहलाती है। अगर जो नस्लें मुख्यतया मोस्टली उसी के लिए पाल रहे हो, आप मांस के लिए पाल रहे हो, तो उसका दूध अच्छा, मतलब जैसे मान लो अभी गाय की बात करें अपन, गिर की बात करें, अब गिर का आप दूध उत्पादन के लिए आप उसको पाल रहे हो तो उसका दूध सबसे टॉप क्वालिटी का होगा या नहीं होगा। अब बॉयलर के लिए पाल रहे हो, यानी कि बॉयलर यानी मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हो, तो बताओ जिस नस्ल को आप बॉयलर उत्पादन के लिए पाल रहे हो वो नस्ल सबसे अच्छा मांस उत्पादन करेगी या नहीं करेगी। तो यानी देखो, श्रेष्ठ क्वालिटी का मांस उत्पादन करने वाली नस्ल भी कौन सी होगी, प्लाईमाउथ रोग। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया दोनों चीजों में फर्क है, ज्यादा मांस उत्पादन करना और श्रेष्ठ मांस उत्पादन करने में अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी नस्ल श्रेष्ठ क्वालिटी की, श्रेष्ठ गुणवत्ता का मांस उत्पादन करती है, तो आपका आंसर आएगा प्लाईमाउथ रोग। कौन सा आएगा, प्लाईमाउथ रोग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी होगी, तो वो आएगी रेड कॉर्निश। कौन सी आएगी, रेड कॉर्निश। तो इसके अंदर श्रेष्ठ क्वालिटी का ये मांस उत्पादन करती है। उसके बाद आ जाएगा चितांगन। चितांगन का उत्पत्ति स्थान हो गया पूर्वी भारत। कौन सा भारत, पूर्वी भारत। मुर्गियों की सबसे शक्तिशाली वो झगड़ालू नस्ल। याद रखो, युद्ध व क्रीड़ा के लिए तो असील आई थी, जो हैदराबाद मेरीन में मिली थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिली थी। अब अपने पास आई शक्तिशाली और झगड़ालू, उससे भी ज्यादा ताकतवर और झगड़ा करने वाली अगर कोई नस्ल आएगी तो कौन सी आएगी, चितांगन। नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, आगे आ रहा है चीता। क्या आ रहा है, चीता, यानी ताकतवर, यानी झगड़ालू आ रही है।
उसके बाद ये अपने सारे इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद इसके प्रश्न आगे। तो देखो मुर्गियों की नस्लों में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ने मुर्गियों को उद्गम के आधार पर पढ़ा। उद्गम के आधार पर आपने उसको भारतीय वो देसी मुर्गियाँ का, जिसमें आपका असील आया, कड़कनाथ आया। उसके बाद आपने एशिया पढ़ा तो एशिया में ब्रह्मा आया, कोचिन आया, ये सारे के सारे आए। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा भारतीय वर्ग के बाद इंग्लिश वाला अमेरिका वर्ग पढ़ा। तो अमेरिका में आए नॉर्मली न्यू हैम्पशायर आया, प्लाईमाउथ रॉक आया, रोड आइलैंड रेड आया। फिर अपन ने पढ़ा मेडिटेरियन वर्ग, मेडिटेरियन वर्ग में व्हाइट लेगोर्न आया। फिर उसके बाद अपन थोड़ा नीचे चले तो इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाले में अपन ने पढ़ा कि नॉर्मल रेड कॉर्निस को अपन ने ज़्यादा ध्यान दिया। फिर अपन आए उपयोगिता के आधार पर, जैसे मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन और द्वीप प्रयोजनी में। तो मांस उत्पादन में अपन ने कड़कनाथ को ज़्यादा फोकस किया, असील को किया, रेड कॉर्निस को किया। फिर उसके बाद अंडा उत्पादन में अपन ने मेडिटेरियन वर्ग की व्हाइट लेगोर्न को उठाया। फिर उसके बाद दोहरे प्रयोजनों में आए तो दोहरे प्रयोजनों में अपन ने न्यू हैम्पशायर को लिया। न्यू हैम्पशायर के बाद अपन ने रोड आइलैंड रेड को लिया, प्लाईमाउथ रॉक को लिया। जब अपन नीचे बढ़ते गए तो अपन ने कहा कि साहब मेडिटेरियन वर्ग की जो सबसे सर्वोत्तम नस्ल थी तो वो व्हाइट लेगोर्न थी। भारतीय जितनी भी मुर्गियां थी, भारतीय मुर्गियों में अगर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक मांस उत्पादन, सबसे अच्छा मांस किसका था, तो देखो असील भी वही थी, कड़कनाथ भी वही थी। लेकिन भारतीय मुर्गियों में अगर सबसे ज्यादा मांस उत्पादन, तो देखो इसके अंदर आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय मुर्गियों में सर्वाधिक मांस उत्पादन कौन सी नस्ल करती है, तो कौन सी करती है? कड़कनाथ। कौन सी करती है? कड़कनाथ करती है। लेकिन अगर आपसे देखो अगला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है कि मुर्गियों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो मुर्गियों की सबसे भारी नस्ल भी कौन सी है? कड़कनाथ है। कौन सी है?